की कक्षा में सभी का स्वागत है। और सुनाइए, कैसा रहा आज की सुबह आपकी? कल की क्लास में आपको ढालबुम राज्य पर फर्गुसन का कब्जा हो गया था, घाटशिला के जलते महल पर 22 मार्च 1767। 22 मार्च 1767, 1767। हिंदी मीडियम वालों को 67 समझ में आ रहा होगा, आजकल के बच्चों को 67 समझ में नहीं आ रहा होगा। 67 मतलब 67, 1767। 22 मार्च 1700। यहाँ तक की कहानी कल देख चुके थे, अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। तो कल अंग्रेजों का प्रतिनिधि कौन था? फर्गुसन। वो 22 मार्च 1767 को घाटशिला के जलते महल पर कब्जा करने के बाद किसको राजा बना दिया गया था? जगन्नाथ ढाल को। कितना कर की शर्त पर? 5,500, 5,500 रुपए की कर सालाना कर देने की शर्त पे राजा किसको बना दिया गया? जगन्नाथ ढाल को। अब आगे की कहानी देखते हैं। अब यह जो कहानी है अभी आपको जो सुनाएंगे वो ढाल विद्रोह की कहानी है। वो कहानी किसकी है? ढाल विद्रोह की। अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाला पहला विद्रोह कौन है? ढाल विद्रोह। तो आगे जो कहानी आपको सुनाएंगे वो कहानी किसकी होगी? ढाल विद्रोह की कहानी होगी। तो जगन्नाथ ढाल क्या बन चुके हैं? राजा बन चुके हैं ढालभूम के। जगन्नाथ ढाल ढालभूम के राजा बन चुके हैं। इसके बाद क्या होता है कि वो राजा तो बन जाते हैं, लेकिन सारा प्रशासकीय अधिकार किसके पास होता है? अंग्रेजों के पास होता है। वो सिर्फ कठपुतली होते हैं। वो अंग्रेजों के सिर्फ एक कर्मचारी के रूप में रहते हैं, नाम के राजा रहते हैं। वो क्या, उनका काम क्या रहता है? ढालभूम क्षेत्र से कर वसूल कर किसको देना? अंग्रेजों को देना। तो वो एक तरह से तो उनके कर्मचारी ना बने, टैक्स वसूलने वाले, कर वसूलने वाले। इससे ज्यादा तो उनका कोई हैसियत नहीं था ना। तो वो तो राजा थे, तो कब तक अपना आत्मसम्मान को अंग्रेजों की जूती के नीचे रख के जी पाते? जी पाते नहीं ना। वो क्या कर देते? अपनी स्वतंत्रता के लिए विद्रोह कर देते हैं। मतलब अब अंग्रेजों की बात मानने से वो इनकार कर देते हैं, उनके इशारों पे चलने से वो क्या करने लगते हैं? मना करने लगते हैं। तो ये हलचल जब ढालभूम में चलती है तो इसे रोकने के लिए अंग्रेजों की तरफ से, कंपनी सरकार की तरफ से सबसे पहले किसको भेजा जाता है? रुक। क्या नाम रहता है इसका? अंग्रेजों की नजर में तो ये विद्रोह ही ना हुआ। उनको तो यही लगेगा ना कि वो क्या कर रहे हैं? अशांति फैला रहे हैं। यही ना लगता है, यही लगेगा ना कि भड़का रहे हैं लोगों को, कंपनी सरकार के विरुद्ध कर रहे हैं, वो शांति की जगह अशांति फैला रहे हैं। तो एक तरह से तो अंग्रेजी अगर कंपनी सरकार की नजर से देखें तो ये तो उनकी नजर में गलत हुआ ना। ये तो हमारी नजर से वो बिल्कुल सही कर रहे थे, लेकिन कंपनी सरकार की नजर में तो वो गलत था। तो उन्हें रोकने के लिए कौन आते हैं? रुक। उनका नाम क्या था? उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? रुक। जब वो आते हैं तो वो उनको जगन्नाथ ढाल उनकी पकड़ में नहीं आ पाता है, ठीक है ना। जगन्नाथ ढाल उनकी पकड़ में तो नहीं आते हैं, लेकिन पकड़ में कौन आ जाते हैं? उसके भाई, जगन्नाथ ढाल के भाई। उनका नाम क्या? जगन्नाथ ढाल के भाई नीमू ढाल पकड़ लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जगन्नाथ ढाल अपना जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो संघर्ष रहता है उसको लगातार जारी रखते हैं। वो वहां के जो स्थानीय थे, जो उनकी जनता थी, जगन्नाथ ढाल के साथ में थी और वो मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे। उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके थे, लड़ाई लड़ रहे थे। तो रुक से तो नहीं हो पाया। रुक की असफलता के बाद इस विद्रोह को कुचलने के लिए कंपनी सरकार किसको भेजती है? चार्ल्स मॉर्गन। किसको भेजती है? चार्ल्स मॉर्गन को। किसको? कंपनी सरकार किसको भेजी? कंपनी सरकार भेजती है चार्ल्स मॉर्गन को।
चार्ल्स मॉर्गन और जगन्नाथ ढाल के बीच में भी संघर्ष होता है, ठीक है ना। और चार्ल्स मॉर्गन जो है कंपनी सरकार को यह सलाह देती है कि अगर इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, ढालभूम, सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में अगर शांति को बहाल करना है, यहाँ शांति व्यवस्था कायम रखना है, तो वापस जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बना दिया जाए। लेकिन उस समय कंपनी सरकार जो है मॉर्गन की बात को नहीं मानती है, उसकी सलाह को नहीं मानती है, और राजा किसे बना देती है, नीमू ढाल को। और राजा किसे बना देती है, नीमू ढाल को। नीमू ढाल को राजा बना देती है। फिर भी जगन्नाथ ढाल अपनी लड़ाई लड़ता है अंग्रेजों के खिलाफ, अपनी स्वतंत्रता, अपना राज्य वापस पाने के लिए वो संघर्ष जारी रखता है। और ये संघर्ष अभी शुरू कब हुआ है, 1767 में, 1767 ईस्वी में उसको राजा बनाया गया था। लेकिन वो भी जगन्नाथ ढाल के पहले जो राजा थे उसके साथ मिलके उसने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था, तो उसका संघर्ष उसी समय से क्या है, जारी है। ये चलता है कब तक, 1777। 1777 ईस्वी तक जगन्नाथ ढाल जो है अपना संघर्ष जारी रखता है और कंपनी सरकार मान जाती है किसको राजा बनाने के लिए, जगन्नाथ ढाल के लिए। जगन्नाथ ढाल और कंपनी सरकार का भी समझौता हो जाता है कि जगन्नाथ ढाल को वापस ढाल भूम का राजा बना दिया जाएगा। शर्तें क्या थी कि उसको लगातार 3 वर्ष, यानी कि 77 में घोषणा हुई कि ढालभूम में राजा बना दिया जाएगा, तो हर साल 1000 की बढ़ोतरी के साथ कर देना था। यानी कि 77 में 2000, 78 में 3000 और 79 में 4000। और इस कर को 1800 में फिक्स कर दिया जाता है, उसको निर्धारित कर दिया जाता है 4267, 4267 रुपए वार्षिक सालाना क्या कर दिया जाता है, घोषित कर। और इस समझौते के साथ, इस शर्त के साथ जगन्नाथ ढाल क्या करता है, वापस ढालभूम का राजा बन जाता है। और यही है ढाल विद्रोह। यही क्या है, ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह क्या है, ढाल विद्रोह कब से कब तक, 1767 से, हाँ, 1767 टू 1777 तक क्या हुआ, ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह, जगन्नाथ ढाल अंग्रेजों के विरुद्ध कितने सालों तक संघर्ष किया, 10 सालों तक। कितने सालों तक, 10 सालों तक। और अगर ढाल विद्रोह आपसे पूछे तो ढाल विद्रोह का नेता कौन, जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल वो अपना राज्य अपना पाने के लिए जो संघर्ष किया लगातार, कितने वर्षों तक, 10 वर्षों तक, यही है ढाल विद्रोह। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लीजिए। कल के नोट्स में लिखे है ना कि जगन्नाथ ढाल जो है वो राजा बन चुका है 5,500 रुपए कर देने के एवज में। ठीक है, उसके बाद ये विद्रोह कर देता है। उसके बाद क्या कर देता है, वो विद्रोह क्या कहलाया, इसके नेता कौन, जगन्नाथ ढाल को वापस पुनः ढालभूम का राजा बनाने के लिए अंग्रेजों को उन्हें कितना कर देने की शर्त पे वो माने, दूसरी बार। पहली बार जब 1767 में जब राजा बने थे तब ना 5,500 था, और जब 1777 में वो वापस ढालभूम के राजा बने तब कर देना कितना स्वीकार किए थे, लिख लिया ना यहां तक।
17 जगन्नाथ ढाल एक बार 1767 में ढालभूम को राजा बनाए जाते हैं। उस समय 5,500 रुपए वो कर देना स्वीकार करते हैं अंग्रेजों को, ठीक है। और फिर उनका क्या होता है, वो संघर्ष करते हैं लगातार कितने वर्षों तक, 10 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 10 वर्षों तक। ये जो है इनका जो संघर्ष है वो क्या कहलाया, ढाल विद्रोह। और झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाला पहला विद्रोह कौन सा है, ढाल विद्रोह, जिसका नेतृत्व किसने किया था, जगन्नाथ ढाल ने। तो जब दोबारा 1777 में वो क्या बनते हैं, राजा बनते हैं ढालभूम के, तब कितना कर देना स्वीकार करते हैं वो लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप ये लिखिए 1777 ईस्वी में वापस जगन्नाथ ढालभूम का राजा बनाया जाता है। तो अंग्रेजों या कंपनी सरकार को क्रमशः 3 वर्षों तक, क्रमशः मतलब लगातार, क्रमशः मतलब लगातार 3 वर्षों तक नीचे लिखिए, मिटा दे। दो हजार, 3,000, 4,000 रुपए सालाना कर देना स्वीकार करते हैं। कौन, जगन्नाथ। दो हजार, 3,000, 4,000 रुपए सालाना, मतलब 1777 में राजा बने ना, तो 77 में कितना कर, 2,000। 78 में और 79, 79 कितना, 4,000 रुपए। और ये 1800 में ये कर क्या कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। कितना, कितना, मतलब 1800 ईस्वी के बाद ढालभूम क्षेत्र को अंग्रेजों को कितना कर देना था, 4,267 रुपए। तो पहला, जब दोबारा जगन्नाथ ढाल राजा बने तो क्या कर निर्धारित कैसा था, हर साल 1,000 बढ़ता जा रहा था, हर साल 1,000 क्या कर रहा था, बढ़ता जा रहा था। लेकिन इसको फिक्स कर दिया गया कब, 1800 में। कब, 1800 में। कितना, और इस तरह से ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो जगन्नाथ ढाल का अपनी स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष था अंग्रेजों के खिलाफ, वो क्या कहलाया इतिहास में, ढाल विद्रोह। वो क्या कहलाया, ढाल विद्रोह, जिसके नेता कौन, जगन्नाथ ढाल। तो आप कहानी जान गए कि क्या हुआ था ढाल विद्रोह में। ढाल विद्रोह की कहानी सबको स्पष्ट होगी।